भाई जो हमारी ख़ास तौर जो ड्रामाटाइज़ दुनिया है या जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं बहुत, हम बच्चे होते थे वो हम आपके ड्रामे देखते थे बड़े शौक से। और एक दौर था पीटीवी का, फिर उसके बाद निजी चैनल्स आ गए, फ़िल्म इंडस्ट्री पीछे चली गई, सिनेमा जो आपको पता है सक्खर में भी 3-3 4-4 सिनेमास थे वो बंद हो गए। तो ये किस तरफ जो है हमारी जो एंटरटेन की दुनिया थी उसको पीछे धकेला गया। अब क्या करना चाहिए हमारे नौजवानों को और हमारे आर्टिस्टों को ताकि वो अच्छी तरह आगे बढ़ें? देखिए, जब तक कि आप की सरपरस्ती नहीं होगी, जिस मीडिया के लिए आप काम करते हैं, जब तक कि वो मीडिया आपकी सरपरस्ती नहीं करेगी, आप उनके लिए प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। ये बात तो तय है। हर इदारे में, हर उस जगह में जहाँ पे कोई अगर नौजवान, कोई बंदा काम करना चाहे, जब तक इसके ऊपर सरपरस्ती नहीं होगी, उसके लिए कोई सही रास्ता का तयन नहीं होगा, वो सही काम नहीं कर सकेगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो अपने तौर पे काम करेगा, फिर वो जैसे भी काम करे। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से, चाहे वो जो भी मीडिया इंडस्ट्री है, जिसमें आप ड्रामा कह लें, जिसमें आप फिल्म कह लें, उसकी सरपरस्ती उस तरह से नहीं हुई। हम पीटीवी की बात करते हैं, ठीक है, तब एक ही इदारा था, उसी में ड्रामे होते थे, उसी में लिखने वाले आते थे, उसी में शायर थे, उसी में म्यूजिशियंस थे, उसी में गुलकार थे, उसी एक ही चैनल में वो सारी चीज़ें थी, तब तो एक इदारा। अब जितने इदारे ज़्यादा हो गए हैं, उतनी ही काम का जो है ना वो, मैं ये कहूँगा कि वो ख़राब होता जा रहा है। क्यों? कि उनके ऊपर एक इदारा ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर वो नज़र रख सके कि वो क्या पेश कर रहे हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ उसकी पॉलिसी नहीं है। सिनेमा इंडस्ट्री आप देख लें कि बिल्कुल टोटली ऑफ हो गई है, ना होने के बराबर है। ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह का ज़हन है, एक ही तरह की चीज़ें हैं, एक ही तरह के क्लास के लिए लिखी जा रही हैं, उन्हीं के लिए उनको दिखाया जा रहा है। यानी जो हम ये कहेंगे कि जो मेरे गाँव देहात के जो लोग हैं, उनके लिए कोई भी उसमें कंटेंट नहीं है। जो देहात में रहने वाले हैं, वो उनको क्या है कि वो एक ड्राइंग, लेकिन चूँकि हमने तेल के डब्बे बेचने हैं, क्योंकि हमने मशरूबात बेचनी है, क्योंकि हमने बच्चों के पैम्पर्स बेचने हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये अब एक कमर्शियल दुनिया हो गई है। तो कंटेंट वहाँ पे वो जो कमर्शियल जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी इसको ज़्यादा देखा जाता है, तो शहर में ज़ाहिर है उसकी एक वो होती है। लेकिन हमने उनको बिल्कुल भुला दिया है जो कि गाँव और देहातों में रहते हैं, जिसमें ज़्यादा, अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं मुल्क में, हमारे मुल्क का ज़्यादा हिस्सा जो है वो गाँव देहातों में रहता है। आप कश्मीर से ले लें, आप ग्वादर तक चले जाएँ, आप कारुंजर तक चले जाएँ, आप जिस तरफ चले जाएँ, तो उनके लिए कोई कंटेंट नहीं है। इसके लिए एक सरपरस्त इदारे का होना लाजमी है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ। किसी ज़माने में एक मिनिस्टर साहब थे, वो थे टूरिज़्म, आर्ट और कल्चर के मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कुछ आइडिया पे बात करनी चाहिए, तो उसने हंसना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, सर आप क्यों हंस रहे हैं? कह लेंगे कि यार पता नहीं, मैं तो चाहता भी नहीं था कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिले, लेकिन उन्होंने मुझे ये मिनिस्ट्री दे दी तो बस मैं चला रहा हूँ। तो बात ये है कि जब आप इतना एक सीरियस काम को उसमें एक नॉन सीरियस आदमी को एज ए मिनिस्टर लगाएंगे, या एज अ डायरेक्टर लगाएंगे, या एज अ सरपंच लगाएंगे, तो फिर उस इदारे का हशर यही होगा, बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, जो हमारी खास तौर जो सिंधी जो हमारे अदाकार थे या फनकार थे, उनके लिए तो एक ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म आया। तो जो हमने देखा या आप हमसे सीनियर है, क्या समझते हैं सिंधी मीडिया ने अपना नाम कमाकर फिर आर्टिस्टों के साथ जाती, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नाम लिए बगैर कुछ आर्टिस्टों को मैं ये कहूँगा कि मैं किसी चैनल का नाम भी नहीं ले रहा, कि बल्कि अभी जब हमारी कहीं बात हो रही थी तो नूरुल शाह साहिबा ये कह रही थी कि हमने देखा है राइटर्स को और आर्टिस्टों को अपने चेक के लिए भीख मांगते हुए, कि वो खड़े होते हैं कि खुदा के लिए हमने काम कर लिया है, हमारा चेक दे दें, खुदा के लिए हमने लिख लिया है, हमारा चेक दे दें, खुदा के लिए हमने डायरेक्ट कर लिया, हमारा चेक दे दें। तो चैनल्स उनको चेक नहीं देते। तो मैंने उन आर्टिस्टों को देखा जो हमारे सिंधी मीडिया के आर्टिस्ट, जिनको नाम पैसे का वो बताते हुए भी शर्म महसूस होती है कि जितना उनको पैसा वो मिलता था, जिसमें वो अपने प्रॉपर कपड़े भी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर वहाँ तक जा भी नहीं सकते थे, यानी उस चैनल तक जाने के लिए भी उनको बड़ी मुश्किल पेश आती थी। फिर अल्लाह आपका भला करे कि ये यूट्यूब और ये सारी चीज़ें आ गई। आज वो आर्टिस्ट दुनिया भर में घूम रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, यूके भी जा रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। और ये उन चैनल्स के लिए, वो आंखें ज़रा अपनी खोलें
ऐ चैनल्स वालों, आपके पास आर्टिस्ट नहीं आएंगे, आपके पास लिखने वाले नहीं आएंगे, आप इनके पीछे भागते रहेंगे, पैसे लेके इनके पीछे भागते रहेंगे, ये तब भी आपके पास नहीं आएंगे। तो आर्टिस्ट की कदर करें, चाहे वो लिखने वाला हो, चाहे वो डायरेक्शन देने वाला हो, चाहे वो गाना गाने वाला हो, चाहे वो म्यूज़िक वाला हो, चाहे वो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए करता हो, चाहे वो कल्चर की प्रमोशन। ऐ चैनल्स वालों, कदर करें उनकी।